ब्रह्मोस को वर्ल्ड की सबसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो रेडार पे डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि हमने बात करी डिटेक्शन की। एक एक्सीडेंटल स्ट्राइक जब हुआ पाकिस्तान पे ब्रह्मोस का, तो उसके बाद अचानक से सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर भर गए, क्योंकि आपने ये बैटल टेस्टेड की जो हम बात कर रहे थे वो एक तरह से टेस्ट हो गए। ब्रह्मोस की मिसाइल के क्या क्या ऐसे फीचर हैं जो उसको इतना सुपीरियर बनाते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल भी उसके बारे में बोला गया, और ये पूरी इंडिया ने डेवलप करी है। तो ब्रह्मोस में क्या ऐसी चीज है जो उसको इतना किलर बनाती है? आपको पता है ब्रह्मोस किस व्यक्ति का ड्रीम प्रोजेक्ट था? हु इज द वन हु स्टार्टेड इट? आप बताओ, मेरे को पता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यस। एंड जिस समय ये शुरू किया गया था ब्रह्मोस प्रोजेक्ट, उस समय इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटी वाज लिमिटेड और हमें क्रूज मिसाइल बनाने का अनुभव बहुत कम था और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो किसी ने नहीं बनाई थी। सो वी वेंट टू रशिया, और रशिया से हमने कहा कि हम आपकी मिसाइल नहीं लेंगे, बट हम साथ मिल करके एक एग्जेम्पलरी चीज बनाते हैं। रशियंस हैव स्टिल द बेस्ट इंजन्स, उनका मोटर्स, उनका थ्रस्टिंग पावर जो है बेस्ट है, रॉकेट्स अच्छी बनाते हैं वो, चाहे वो प्लेन में रखने वाला हो इंजन या फिर वो मिसाइल में रखने वाला हो। सो वी वेंट टू देम एंड वी सेड वी विल टेक योर थ्रस्टिंग कैपेबिलिटी, योर गाइडेंस हम बनाते हैं। तो गाइडेंस हमारा अच्छा होता था, तो हमने कहा चलो हम गाइडेंस हम देंगे और मिसाइल का जो पावर जो इंजन है वो आप बनाएंगे, एंड वी विल कंबाइन दिस एज ब्रह्मोस। व्हाट डज ब्रह्मोस स्टैंड फॉर? ब्रह्मपुत्रा मॉस्को। BrahMos. Okay, so Brahmaputra Moscow missile was made and it was an initiative. दोनों कंट्रीज ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया $300 मिलियन। $300 मिलियन छोटा सा टर्म है मिलिट्री में, yes. है ना, कुछ ऐसा खास नहीं है। एक F-22 ऑलमोस्ट इतने का ही आता है। तो $64 बिलियन के आसपास हमारा डिफेंस बजट है, तो 300 मिलियन इज नॉट मच, और 300 दोनों लगाए ना, आधा आधा। सो हमारा तो 150 लगाया, हमने 150 लगाया हमने रिसर्च इसमें शुरू करी ब्रह्मोस मिसाइल पे। एंड हमारा जो टारगेट था इनिशियली वो ये था कि हम ब्रह्मोस बनाएंगे एज अ ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल। तो हम उसको क्रूज मिसाइल होगी। क्रूज मिसाइल क्या होती है? कैन गो लॉन्ग डिस्टेंस, सैकड़ों किलोमीटर क्रूज करती हुई जा सकती है, और जनरली वो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। और उसका फायदा ये होता है कि फिर रेडार का जो कोन है वो उसके नीचे रहती है, क्योंकि रेडार का कोन तो ऐसे है, तो वो उसके नीचे से निकल जाती है क्रूज मिसाइल, और देयर इज मैन्यूवरेबिलिटी, तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हो व्हाइल इट्स फ्लाइंग, सो यू कैन चेंज टारगेट्स। तो ये सब आप कर सकते हो। या मूविंग टारगेट है तो थोड़ा बेटर गाइडेंस दे सकते हैं आप। सो दैट गाइडेंस इज आवर्स, अट्रैक्शन इज रशियन। उसके बाद देन वी स्टार्टेड इंडिजिनाइजिंग इट मोर एंड मोर अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। रशियंस डोंट यूज ब्रह्मोस दैट मच, अब ब्रह्मोस मोस्टली वी यूज। फिर हमने उसमें कैपेबिलिटी ऐड करी, जब हमने सुखोई 30 रशिया से लिया तो हमने कहा इसको MKI बनाना है, यानी कि इंडिया है, आई इज इंडिया। सो इंडिया में एक सुखोई 30 जब आया तो उसमें हमने ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी ऐड करी कि नाउ दिस क्रूज मिसाइल कैन बी टेकन ऑन एन एयरप्लेन एंड लॉन्च फ्रॉम एन एयर प्लेटफॉर्म व्हिच गिव्स इट हायर रेंज एंड मोर एक्यूरेसी, बिकॉज़ आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, सो दैट गिव्स इट मोर रेंज। तो हमने ये बनाया। सो देन अब हम ये भी कह रहे हैं कि हम शिप वाली ब्रह्मोस बनाएंगे जो शिप टू शिप मारेगी। सो ब्रह्मोस विल बिकम अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल व्हिच ट्रैवल्स वेरी क्लोज टू ग्राउंड, सो दैट इज रिलेटिवली अनडिटेक्टेबल, ट्रैवल्स वेरी फास्ट, इंडिजिनियस, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, एक्सट्रीमली रिलायबल and completely indigenous now. तो सारी टेक्नोलॉजी हम समझ गए हैं उसकी. So we have built that and we were the first ones to do supersonic cruise missile in the world.